Good morning, students. We have our another lecture of design of machine element, and today's topic which we are going to discuss is design of toggle jack. So, before starting the design procedure, at first we should know what is a toggle jack. So, toggle jack क्या होता है? Actually, toggle jack भी screw jack की तरह ही होता है जो कोई भी हेवी इक्विपमेंट को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग स्क्रू जैक का या फिर कार लिफ्टिंग के लिए जब भी कोई गाड़ी वगैरह व्हीकल्स अगर मेंटेनेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कोई भी चीज़ में अगर उसमें ख़राबी आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक जैक को वन साइड लगाते हैं, उसको फिट करते हैं, अटैच करते हैं ताकि उस व्हीकल को हम लिफ्ट कर सकें। जैसे लिफ्ट करते हैं तो उस जिस साइड हम लोग लिफ्ट करते हैं उधर में जो भी ऑपरेशंस करना रहता है हम लोग उस ऑपरेशंस को एकम्प्लिश करते हैं। देन आफ्टर अगेन उस लिफ्ट को रिमूव करके उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आते हैं। तो सिमिलर टाइप का टॉगल जैक भी है। टॉगल जैक में क्या होता है इसमें भी, लेकिन इसको मोस्टली किया जाता है जब हम लोग को हेवी इक्विपमेंट्स का लिफ्टिंग का ज़रूरत पड़ता है। So in simple words, if we have to define what is toggle jack, then we can define it easily that a toggle jack is a type of machinery element, or it is a type of screw jack which is mainly used to lift heavy equipments. So mainly heavy equipments का जब ज़रूरत होता है तब हम लोग toggle jack का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोगल जैक कैसा है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक बेसिक सिमेट्रिक डायग्राम बनाया है जो आपका टोगल जैक के बारे में है। तो ये जो सिमेट्रिक डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो ऊपर में एक लोड डब्ल्यू है, ये हेड है और दो साइड में दो आपका लिंक लगा हुआ है, और लिंक लगाने के बाद बीच में दो थ्रेड्स है। तो दोनों थ्रेड्स यहाँ पे दोनों एंड पे लगा हुआ है। यहाँ पे बीच में एक स्टॉपर है, यहाँ पे नट लगा हुआ है, नट से अटैच किया हुआ है, और यहाँ पे पिन वगैरह बेस अरेंजमेंट है। ये आपका हैंड लीवर है जिससे हम लोग उसको, जैसे कि हम लोग ये जो हैंड लीवर है इससे हम लोग क्या करते हैं उसका कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी लिफ्ट क्या करते हैं, एक हैंड लीवर था जिसको रोटेट करते हैं तो क्या होता है वो लिफ्ट होता है अपवर्ड। जैसे कि मान लीजिए ये हैंड लीवर को हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो लेटेस्ट सपोज क्लॉकवाइज लिफ्ट करेंगे तो ये आपको अपवर्ड लिफ्ट किया। सिमिलरली जब हम लोग उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये लिफ्ट आपका डाउनवर्ड मोशन पे वो डाउन करेगा। तो सिमिलरली हेड लीवर को हम लोग जैसे जैसे मूव करते हैं तो वो लिफ्ट जो होता है आपका जैक जो होता है वो अपवर्ड लिफ्ट करता है या फिर डाउनवर्ड लिफ्ट करता है। दिस इज मेनली द वेट डब्ल्यू विच इज बिंग डिस्ट्रीब्यूटेड हियर, और ये डब्ल्यू वेट जो होता है वो दोनों ही लिंक में इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट मीन्स W/2 इन द लेफ्ट लिंक एंड W/2 इन द राइट लिंक। ये दोनों थ्रेड्स जो है ये राइट हैंड साइड का थ्रेड है, लेफ्ट हैंड साइड का थ्रेड है। दोनों ही थ्रेड्स क्या होता है आपका एक दूसरे के प्रति इनवर्ड और आउटवर्ड ये मूव करता है। ये इस प्रकार से और इस प्रकार से ये मूव करता है। तो ये दोनों ही मूव करता है और आपस में क्या करता है, ये जैसे ही होता है तो ये पोर्शन पूरा क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जैसे हम लोग उस लिफ्ट को मूव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है एक्सट्रैक्ट कर जाता है। तो अल्टीमेटली होल अरेंजमेंट किस पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे हम लोग हैंड लीवर को मूव करते हैं तो ये पोर्शन क्या होता है ऑटोमेटिकली होल अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके वजह से ये आपका लिफ्ट डाउनवर्ड करता है। जैसे हम लोग उसको दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एक्सपेंड करता है और ये अपवर्ड की ओर ओपन हो जाता है। सो ओवरऑल दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ टोगल जैक। आपको यहाँ पे और एक यहाँ पे डायग्राम बना है, इसका सिंपली मीनिंग ये है कि अगर हम लोग सिर्फ इस पोर्शन को कंसिडर करें तो ये क्या देगा, एक प्रकार का हम लोग को ट्राइंगल दे रहा है। वही ट्राइंगल को सिंस हम पहले बताए कि ये डब्ल्यू जो लोड है ये दोनों ही पार्ट में डिवाइड होता है, तो W/2 लोड ऊपर में लग गया, और ये एंगल जो हम इसको कंसिडर कर लिया, जो ये एंगल बनेगा ये एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। तो ये एक बेसिक आपका अरेंजमेंट हो गया टोगल जैक का। अब हम लोग जानेंगे कि टोगल जैक का जो हम लोग डिजाइन प्रोसीजर वो कैसे करते हैं। तो ये भी सिमिलर है स्क्रू जैक की तरह, तो इसका भी डिजाइन प्रोसीजर कैसा होगा, सिमिलर टू स्क्रू जैक। अब क्या आता है, सबसे पहला जो हम लोग डिजाइन करेंगे वो किसका करेंगे, डिजाइन ऑफ स्क्रू। पर इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा डिजाइन ऑफ स्क्रू में। वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल टेंसाइल फोर्स ऑन द स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू, उसको कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोग को W दो पार्ट में डिवाइड हो गया, W1 W2। तो W1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2 × F। अब ये F जो फोर्स है, ये F फोर्स को हम लोग कहाँ से निकालेंगे, ओवरऑल लोड हो गया। तो ओवरऑल जो फोर्स है इसको हम लोग कैसे एक्यूमुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा F = W/2 × tan थीटा। तो थीटा हमको पता है, W लोड गिवन है, तो हम लोग इजीली F को कैलकुलेट कर सकते हैं। उस F को अगर हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो W1 का वैल्यू इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो
तो यहाँ हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना हमको, डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन द स्क्रू ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड डब्ल्यू। ऑब्वियस बात है कि जब हम लोग कोई भी लोड किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो उसमें हम लोग का एक प्रकार का कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, तो ऑब्वियसली इसमें भी एक कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो कोर डायमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, उसी कंप्रेसिव स्ट्रेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर डायमीटर निकाल सकते हैं। कैसे, ये वाला फॉर्मूला निकाल के, सिग्मा सी इक्वल्स टू W1/π/4 इंटू DC स्क्वायर। हम लोग को W1 का वैल्यू पता है, सिग्मा सी गिवन रहेगा, तो हम लोग इजीली यहाँ से कोर डायमीटर DC का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इन एडिशन टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्क्रू इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस। ऑब्वियसली हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस का अलावा उस पर क्या होगा, हम लोग का टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है। फॉर दिस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कोर डायमीटर। जब भी हम लोग को टॉर्जनल स्ट्रेस निकालना पड़ता था, हम लोग क्या करते हैं, कोर डायमीटर का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं ताकि उसमें जो टॉर्जनल होगा वो स्ट्रेस का एक्यूमुलेशन क्या होगा वो पता कर सके। तो अगर हम लोग को फिर कोर डायमीटर का वैल्यू को इंक्रीज कर रहा था, हमको क्या करना होगा, टेबल को रेफर करते हुए फिर से जैसा स्क्रू जैक में किए थे, टेबल को रेफर करते हुए हम लोग कोर डायमीटर का वैल्यू को ऐसे या तो फॉर्मूला से निकालेंगे या फिर डायरेक्टली वहां से इनपुट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग फॉर्मूला वाइज जाएंगे तो क्या करेंगे, DC बराबर D0 माइनस P। तो यहाँ से हम लोग DC इस फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं, और DM इक्वल्स टू क्या होगा, D0 प्लस DC/2। ऑलरेडी सारा नोमेनक्लेचर हम लोगों के स्क्रू जैक में जो डिफाइन किया सेम नोमेनक्लेचर यहाँ भी इनपुट होगा। तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू को भी दोबारा निकाल सकते हैं, कोर डायमीटर का वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग को आगे क्या करना है, आगे स्टेप पे हम लोग को टॉर्जनल स्ट्रेस को निकालना है। तो DC का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, तो टॉर्जनल स्ट्रेस का फॉर्मूला को इनपुट डाल के यहाँ से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग को टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने के लिए सिंपल सा, जैसा हम लोग पहले पढ़े थे, टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड, सेम फॉर्मूला इनपुट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ W की जगह पे क्या ले लेंगे, W1 ले लेंगे, बस यही यहाँ पे सिंपल चेंज है। बाकी T इक्वल्स टू W1 इंटू 10 5 प्लस अल्फा इंटू DM/2, सेम वही चीज़ को निकालना। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा ऐसा, जैसा प्रीवियस केस में स्क्रू जैक में किए थे कि वेदर डायमेंशन इज सेफ और नॉट, एंड फॉर चेकिंग दैट डायमेंशन इज सेफ और नॉट हम लोग को दो थ्योरीज लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। हम लोग चेक करेंगे टाउमैक्स का वैल्यू, इस फार्मूला में सिग्मा सी का वैल्यू पता है, टाउ का वैल्यू पता है, इनपुट डालेंगे, टाउमैक्स का वैल्यू निकालेंगे। इसमें भी सिग्मा सी और टाउ का वैल्यू पता है, तो हम लोग इसमें सिग्मा सी मैक्स का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग चेक करेंगे वेदर दोज वैल्यूज आर लेस देन दैट और नॉट। इफ दिस वैल्यू आर लेस देन द original value, then it will be in safe dimension. If this values will be greater than that, then the dimension is not safe. तो ये हो गया आपका पहला स्टेप, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन ऑफ स्क्रू में सेम ये सब प्रोसेस को इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है मेरे डिजाइन ऑफ नट एज सिमिलर टू स्क्रू जैक। इसमें क्या करेंगे, द थ्रेड्स ऑफ नट एंड स्क्रू आर इंगेज्ड टू ईच अदर एंड देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम अंडर कंप्रेसिव। ऑब्वियसली जब हम लोग मूव करेगा वहाँ पे तो ऑब्वियसली रिलेटिव मोशन होगा इस पर, हेंस नट में फेल्स फॉर द बेयरिंग प्रेशर। ऑब्वियसली तब क्या होगा, एक बेयरिंग प्रेशर जनरेट होगा जैसा स्क्रू जैक में हो रहा था, सिमिलर टू दैट। तो जब इसमें बेयरिंग प्रेशर कंसीडर होगा तो सेम वही फॉर्मूला हम लोग इनपुट करेंगे, बस W की जगह में यहाँ पे W1 इनपुट डालेंगे। तो PB इक्वल्स टू W1/π/4 इंटू D0 स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इंटू N। अब यहाँ पे हम लोग को N निकालना पड़ेगा, तो N के लिए कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, H इक्वल्स टू N इंटू P। हाइट पता है, पिच पता है, N का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, उस N को यहाँ पुट कर देंगे तो PB का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। और T क्या होता है, थिकनेस अगर निकालने के लिए जरूरत पड़े तो थिकनेस बराबर क्या हो जाएगा, पिच/2। अब आता है फाइनल स्टेप, उसमें क्या करते हैं हम लोग, डिजाइन ऑफ पिंस इन द नट। तो हम लोग जब डिजाइन करेंगे पिंस के बारे में तो उसमें क्या करेंगे, टाउ का फॉर्मूला F/2 इंटू π/4 इंटू D1 स्क्वायर। तो टाउ का वैल्यू पता है, F का वैल्यू पता है, यहाँ से हम लोग D1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग को पिन का भी डिजाइन हो जाएगा। तो सिमिलर है, हम लोग जैसा प्रीवियस केस में पढ़े थे एग्जैक्टली वैसे ही सिमिलर हम लोग को इसमें भी पढ़ना है। सिमिलर सबसे पहले डिजाइन ऑफ स्क्रू से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग W1 का वैल्यू निकालेंगे, W1 का वैल्यू इनपुट करेंगे, सिग्मा सी का वैल्यू इनपुट करेंगे, DC का वैल्यू निकलेंगे, फिर DC को वैल्यू सेम हम लोग डेटा बुक से इनपुट डालेंगे। फिर नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, आगे जाके हम लोग उसमें से टाउ का वैल्यू को यहाँ पे डाल के टाउ का वैल्यू DC का इनपुट करके टाउ का वैल्यू निकालेंगे, T का वैल्यू निकालेंगे, टॉर्क यहाँ पे सिग्मा सी और टाउ का वैल्यू, यहाँ भी सिग्मा सी और टाउ का वैल्यू निकाल के टाउ मैक्स और सिग्मा मैक्स का वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे whether डायमेंशन इज सेफ और नॉट। फिर नेक्स्ट डिजाइन ऑफ नट में हम लोग यहाँ से PB का वैल्यू निकालना है, तो इसमें से N का वैल्यू चाहिए तो N का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकालेंगे और N का वैल्यू यहाँ इनपुट कर देंगे तो PB का वैल्यू निकल जाएगा। थिकनेस के लिए P/2 कर देंगे और डिजाइन ऑफ नट के लिए यहाँ से टाउ और F का वैल्यू इनपुट करके D1 का वैल्यू निकाल देंगे। तो दिस इज द सिंपलर स्टेप्स ऑफ टॉगल जैक। तो हम लोग को सेम यही प्रोसेस को इस्तेमाल करना है जब हम लोग को कोई भी टॉगल जैक का डिजाइन हम लोग को करना पड़ेगा। आई होप आप लोग सब ये समझ गए हैं। नॉनदलेस अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन द क्लास।